गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। भारत में विभिन्न प्रकार की झीलें हैं, जैसे झीलें जो हैं खारे पानी के रूप में भी हो सकती हैं, मीठे पानी के रूप में भी हो सकती हैं, लवणता वाली भी हो सकती हैं, ज्वालामुखी झील भी होती हैं, ज्वालामुखी झील भी होती हैं, या इनको उल्का पिंड झील भी कहा जाता है। लैगून झील भी होती हैं, कृत्रिम झील भी होती हैं, और प्राकृतिक झील भी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खारे पानी की झील। अगर किसी झील का पानी किसी दूसरी झील में चला जाए तो वह खारे पानी की झील के रूप में जानी जा सकती है। अगर किसी झील का पानी उसी झील में रहे तो उसे मीठे पानी की झील के नाम से जाना जा सकता है। अगर बात की जाए लवणता वाली झील, जिसमें लवणता ज्यादा मिले यानी खारापन जिसमें ज्यादा मिले, वो लवणता वाली झील होती है। और ज्वालामुखी झील वो होती है जब ज्वालामुखी का उद्गम स्थल होता है। अब ज्वालामुखी का उद्गम स्थल कैसे होगा? जैसे मान लीजिए पृथ्वी का आंतरिक भाग है और इस आंतरिक भाग में क्या है? लिक्विड फॉर्म में मैग्मा। और जब इसके ऊपर दबाव पड़ता है तो मैग्मा जो है लावा के रूप में बाहर निकलता है और इससे बहुत मात्रा में कंकर पत्थर, जलवाष्प, गैसेस बाहर निकलती हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी जब शांत हो जाता है तो इसके ऊपर गड्ढा सा बन जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी के दौरान पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग विभाजित हो जाता है। विभाजित होने के बाद वो जब शांत हो जाता है तो वहां पर वर्षा होने पर उसमें जल ठहर जाता है, जिससे वहां पर ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। अगर बात की जाए उल्कापिंडीय झील, उल्कापिंड झील कैसी होती है कि सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं और जब वो सूर्य के नजदीक आते हैं तो कुछ उनमें से जल जाते हैं और कुछ पूर्ण रूप से जल नहीं पाते और पृथ्वी पर गिरते हैं। और गिरने के बाद एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिससे झीलें बनती हैं और उन झीलों को ज्वालामुखी झील के रूप में जाना जाता है। उन झीलों को उल्कापिंडीय झील के रूप में जाना जाता है। इसी तरह बात की जाए लैगून झील, जब समुद्र का जल किसी सतलीय भाग में घुसता है, जब समुद्र का जल किसी सतलीय भाग में घुसता है तो उसे क्या करेगा? काट देगा, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है और उसके साथ जो कंकर पत्थर आता है उसके बाद वो उसमें जमा हो जाता है और ऊपर जो जल ठहर जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? लैगून झील कहा जाता है। लैगून झील ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में मिलती है या तटीय भागों में ज्यादा मिलती है लैगून झील। इसी तरह और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस तटीय भाग में सबसे ज्यादा लैगून झील पाई जाती हैं, तो मालाबार के तट में सबसे ज्यादा लैगून झील पाई जाती है। और मालाबार का तट जो है यहां पर गोवा और कन्याकुमारी के बीच में है। कन्याकुमारी, इसे कहा जाता है मालाबार का तट। और इसी मालाबार के तट में लेटराइट मिट्टी भी ज्यादा मिलती है और लैगून झील भी ज्यादा मिलती है। अगर बात की जाए कृत्रिम झील, जिस झील का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया हो। अगर पूछा जाए प्राकृतिक झील, जो अपने आप झील बनी होगी। तो इस तरह से भारत में विभिन्न प्रकार की झीलें हैं और झील आप बोल सकते हैं एक तालाब का ही रूप होती है। झील एक तालाब का ही रूप होती है। अगर बात की जाए भारत में सबसे बड़ी
मीठे पानी की जो झील है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है, उस झील का नाम है वुल्लर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। और ये वुल्लर झील जो है झेलम नदी पर स्थित है, और झेलम नदी पर ही श्रीनगर शहर बसा हुआ है, जो अशोक राजा ने बसाया था। तो यहां पर भारत की सबसे बड़ी झील जो है वुल्लर झील है, और ये झेलम नदी पर है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुल्लर झील। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ना उसमें लिखा खारा ना उसमें लिखा मीठा, तो भारत की सबसे बड़ी झील भी हो जाएगी वुल्लर झील। इसी तरह ढल झील और जानसर झील भी जम्मू कश्मीर में है, और ढल झील जो है एक ताजे पानी की झील के रूप में जानी जाती है, और यहीं पर फिल्मी शूटिंग की जाती है ढल झील पर, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी तरह अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है, जो ताजे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। इसी तरह नाको झील है, जो ताजे पानी की झील है हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह खिजियार झील है हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह अगर बात की जाए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची झील है सिक्किम में, जिसका नाम है चोलहामू झील। चोलहामू झील जो है भारत की सबसे ऊंची झील है, जो सिक्किम में स्थित है। अगर बात की जाए कि सिक्किम में और कौन कौन सी झीलें हैं, तो खेचियो पालरी झील, जो जहां पर हिंदू और बौद्धों के लिए बहुत प्रसिद्ध मानी गई है। इसी तरह सांगमो झील, और सांगमो झील एक ताजे पानी की झील है। सांगमो झील क्या है? एक ताजे पानी की झील है। इसी तरह अगर बात की जाए, उत्तराखंड में रूपकुंड झील है, जो ताजे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। रूपकुंड जो है एक ताजे पानी की झील के रूप में जानी जाती है, और प्राकृतिक झील के रूप में है। अगर किसी झील के नाम के पीछे ताल शब्द मिल जाए, अगर किसी झील के नाम के पीछे ताल शब्द मिल जाए, तो वो सारी झीलें उत्तराखंड में होंगी। जैसे भीमताल झील जो है ये मीठे पानी की झील है। इसी तरह राखताल, सातताल, इसी तरह आप कह सकते हैं नैनीताल, ये सब झीलें कहां पर हैं? उत्तराखंड में है। इसी तरह अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश में जो है भोज झील है, ताऊ झील है, और ये नर्मदा नदी के बांध के निर्माण से, नर्मदा नदी के बांध निर्माण पर निर्मित की गई है। उस झील का नाम है तवावहोर झील, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी तरह अगर बात की जाए, आंध्र प्रदेश में जो झील है हिमायत सागर झील और ओस्मान सागर झील। ओस्मान सागर झील जो है ताजे पानी की झील है, और ये कृत्रिम रूप में बनाई गई। इसी तरह हिमायत सागर जो झील है ये मानव निर्मित झील है, और ये मुंशी नदी पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी पर स्थित है, तो हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तमिलनाडु में कौन सी झील है, तमिलनाडु में काली वेली झील है, काली वेली झील है, और ये आर्द्र भूमि के रूप में जानी जाती है, और इसमें पांडिचेरी का कुछ क्षेत्र भी आता है। अगर बात की जाए, केरल में जो है वेवनाथ झील है, केरल में वेवनाथ झील, वेवनाथ झील है, और यह भारत की सबसे बड़ी झील है, और यह भारत की सबसे लंबी झील भी है। और इसी झील पर नौकायान प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं ओणम के त्योहार पर। जबकि आप ये कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी झील नहीं है, भारत की सबसे लंबी झील है, जिस पर नौकायान प्रतियोगिता करवाई जाती है ओणम के त्योहार पर। इसी तरह अष्टमुडी झील भी केरल में है, और वेवनाथ झील और अष्टमुडी झील दोनों लैगून झील के रूप में भी जानी जाती हैं। अगर बात की जाए, शास्थम कोटा झील जो केरल में है, यह ताजे पानी के झील के रूप में जानी जाती है। इसी तरह अगर बात की जाए, यहां पर उत्तरी पूर्वी भारत में, या उत्तरी पूर्वी भारत की
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है, उस झील का नाम है लोकटक झील। लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है, और ये उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसी तरह क्वेश्चन और रहता है, आंध्र प्रदेश में एक झील है हुसैन सागर। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर जो झील है, ये जलकुंभी के कारण नष्ट हो चुकी है। और जलकुंभी एक ऐसी वनस्पति है जो एक हरे पत्तों के रूप में जानी गई है और बहुत जहरीली वनस्पति है। ये खारीय जल में उगती है, और इस झील में या हुसैन सागर झील में जलकुंभी होने के कारण यह पूर्णतः नष्ट हो गई। उसके बाद अगर बात की जाए, अगर किसी झील के नाम के पीछे एक और ट्रिक रहती है, कई बार पूछा जाता है, अगर किसी झील के नाम के पीछे नाग शब्द और बल शब्द मिल जाए, अगर किसी झील के नाम के पीछे नाग शब्द और बल शब्द मिल जाए, तो वो सारी झीलें जम्मू कश्मीर में होती हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम शेषनाग, वैरीनाग, अच्छा बल, ये सारी झीलें कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर में।